बेरमो की, जहां बीजेपी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं सीट के प्रत्याशी को लेकर। बेरमो विधानसभा सीट पर अटक गई है बीजेपी। विधानसभा सीट पर अब तक ये साफ नहीं है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। बेरमो सीट पर 3 नेताओं ने दावा ठोका है। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद बाटुल ने दावा ठोका है, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, मृगांक शेखर भी रेस में हैं। तीनों दावेदार अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे रांची में बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे सहयोगी राकेश, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भले ही सूची तैयार कर ली है, अब 9 तारीख का इंतजार हो रहा है, हालांकि वहां कमोबेश नाम तय हैं, लेकिन यहां बीजेपी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। 3 दावेदार हैं, अब दावेदारी किसकी मजबूत है इस पर भी सस्पेंस है, और कौन उम्मीदवार होगा ये कब तक तय हो पाएगा, कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर में सार्वजनिक तौर पर बेरमो सीट से कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी का उसको लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कई नाम हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है बेरमो सीट को लेकर। खासतौर पर वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं बाटुल, उनके नाम पर चर्चा है। जातीय समीकरण में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि बाटुल ही चेहरा हो। लेकिन बीजेपी का एक धड़ा है जो कि रविंद्र पांडे को लेकर लॉबिंग कर रहा है, और रविंद्र पांडे को लेकर बीजेपी को लगता है कि अगर रविंद्र पांडे को वहां से चेहरा बनाया जाए तो बीजेपी के लिए चीजें आसान हो जाएगी। एक चर्चा मृगांक शेखर को लेकर भी है। आरती पूर्व सीएमडी सीसीएल के गोपाल सिंह के बेटे हैं मृणाल शेखर, तो उनके नाम को भी चर्चा हो रही है। उनके नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश प्रदेश बीजेपी के अंदर में की जा रही है, और बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार जो अनूप सिंह होंगे, क्योंकि लगभग उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो उनके सामने किसी नया चेहरा को दिया जाए। तो इसको लेकर मृगांक शेखर का भी नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है बीजेपी के अंदर में, और खुद मृगांक शेखर भी वहाँ सक्रिय हैं। बाटुल को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की पहली पसंद है, लेकिन रविंद्र पांडे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से लेकर रांची पे लॉबिंग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बाटुल के पक्ष में, वो बिल्कुल अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन रविंद्र पांडे को लेकर एक समस्या आ रही है कि जो एनडीए की सहयोगी है, जिसने घोषणा किया है कि इस बाई इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ रहेंगी, यानी कि बेरमो और दुमका में आसू जो है वो बीजेपी के साथ रहेगा। लेकिन बीजेपी को रविंद्र पांडे के नाम पर ऐतराज है, तो अगर उन चीज़ों को देखें तो रविंद्र पांडे के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। तो पूरे ओवरऑल अगर इस कैनवस के देखें, बोकारो को देखें, अगर आप बेरमो सीट को देखें, तो वहाँ फिलहाल बाटुल ही फिट बैठ रहे हैं, और बाटुल को लेकर ही एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और उम्मीद की जा रही है कि 102 दिनों के अंदर में बीजेपी का कौन चेहरा होगा बेरमो सीट से, उसको लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बात अगर आप दुमका की करें तो दुमका में लुइस मरांडी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, और उससे बड़ा चेहरा दुमका में बीजेपी के सामने कोई दूसरा है नहीं। तो यानी बीजेपी के सामने बहुत विकल्प दुमका में नहीं है, लिहाजा लुइस मरांडी लगभग फाइनल मानी जा रही है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन बेरमो में तस्वीर बहुत साफ नहीं है। 3 नाम है, 3 नामों पर चर्चा चल रही है। 3 नामों को लेकर बीजेपी का अलग अलग जो धड़ा है वो लॉबिंग कर रहा है। अब किसकी लॉबिंग कितनी मजबूत होती है वो 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर यूपीए की बात करें तो उसमें जिस तरह से मृगांक शेखर की बात सामने आई है कि मृगांक शेखर भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और काफी तेज है उनकी लॉबिंग भी। जिस तरह से अनूप सिंह के मामले में माना जा रहा है कि अनूप सिंह को अगर, जो कि लगभग तय है, कांग्रेस अनूप सिंह को टिकट देने वाली है, तो अगर अनूप सिंह के सामने मृगांक शेखर को रखा जाए तो शायद बात बन सकती है बीजेपी की। ये बीजेपी का मानना है, सूत्रों के हवाले से ऐसी बात है। लेकिन क्या लगता नहीं कि अनूप सिंह को जो विरासत में ये मौका मिल रहा है,
राजेंद्र सिंह की पैठ इतनी ज्यादा थी, राजेंद्र सिंह का वो किला माना जाता है, वो गढ़ माना जाता है उनका, क्या इसका फायदा मिल पाएगा अगर मृगांक शेखर को मौका मिलता है बीजेपी की तरफ से? तो नहीं, देखिए मौका मिलेगा, नया चेहरा है, नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लॉबिंग उनके नाम को लेकर भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोई नया चेहरा अगर वहाँ दिया जाए तो शायद बीजेपी के पक्ष में चीज़ें होंगी। लेकिन बाटुल को लेकर चीज़ें इसलिए भी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है क्योंकि जातीय समीकरण में वहाँ वो फिट बैठते हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी में अच्छी लॉबिंग भी मानी जाती है उनकी। दूसरी तरफ रविंद्र पांडे, चूंकि लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से उनका पत्ता कट गया था, एनडीए के तौर पर चंद्रप्रकाश चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था, तो एक कंपनसेशन भी उनको देना है। तो उस कंपनसेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो रविंद्र पांडे का भी नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है और बीजेपी का एक घड़ा जो बड़े नेता है प्रदेश बीजेपी के, वो चाहते हैं कि रविंद्र पांडे को ही चेहरा बनाया जाए। फिलहाल इन तीनों नामों को लेकर चर्चा हो रही है आरती। बीजेपी के अंदर में नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिनों में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। यूपीओ की बात करें तो कल कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक कि कंपनसेशन के तौर पर रविंद्र पांडे और बाटुल जो माना जा रहा है कि वो अगर जातिगत समीकरण में देखें तो वो फिट बैठते हैं, अगर इन दोनों चेहरों को साइड करके बीजेपी नए चेहरे पर क्या दांव खेल सकती है? मृगांक शेखर की बात कर रही हूं मैं। देखिए, उपचुनाव का अपना सियासी मिजाज होता है आरती, और बीजेपी बहुत रिस्क लेना नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक प्रकाश, उनके लिए भी चुनौती भरा है, बाबूलाल मरांडी के लिए भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और सरकार के लिए भी माना जा रहा है। तो इन तमाम समीकरणों को आप देखें तो बीजेपी की पहली कोशिश यही है कि 2 बाई इलेक्शन जीत के एक बड़ा मैसेज देने की, और ऐसे हालात में बीजेपी नहीं लगता है कि किसी नए चेहरे पर वहां दांव लगाएगी। आरती, शुक्रिया राकेश तमाम बातचीत के लिए और इंतजार थोड़ा सा कि बीजेपी कब अपने पत्ते खोलेगी बेरमो सीट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बेरमो सीट को लेकर अब तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें आपको कि 3 दावेदार हैं, अगर नजर डालें आप, योगेंद्र बाटुल, रविंद्र पांडे और मृगांक शेखर। इंतजार करना होगा कि कब किस नाम पर पार्टी मुहर लगाती है।